व्हाट कॉजेज विंड। तो हवा जो है वो, या पवन जिसे हम कहते हैं, पवने, विंड्स, अलग अलग एरिया में जो है विंड्स जो चलती हैं, आपने सुना होगा, ठीक है। लोकल लैंग्वेज में ईस्टर्ली और वेस्टर्ली जो विंड्स हैं उनको पछुआ हवाएं और जो है पूर्वा हवाएं कहते हैं। इसी तरह से और भी बहुत सारी जो है हवाएं जो है वो दुनिया भर में जो है चलती हैं। तो ये हवाओं का चलने का क्या कारण होता है, तो हवाएं कैसे चलती हैं, यही हमारा क्वेश्चन है। व्हाट कॉजेज द अनइवन हीटिंग। देखो हवा कैसे चलती है, सबसे पहली बात उसके पीछे कारण कि जब सन से जो रेज आती हैं तो वो अर्थ पे पड़ती हैं, सन रेज जो है वो अर्थ पे पड़ती हैं। तो ऐसा क्योंकि हमारी जो अर्थ सरफेस है वो प्लेन सरफेस नहीं है, और उस वो जो अर्थ सरफेस है उस पे कहीं पे जो है हीट ज़्यादा रिसीव होती है, कहीं पर कम रिसीव होती है। इसको हम कहते हैं अनइवन हीटिंग, अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस। तो कहीं पर ज़्यादा जो है वो हीट रिसीव होती है और कहीं पर कम रिसीव होती है। अब उससे क्या होगा, उससे क्या होगा कि जहाँ पर जो है ज़्यादा रिसीव होती है वहाँ की हवा क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। हीट जो है वहाँ की हवा गर्म हो जाएगी, और गर्म होकर के वो हवा जो है, गर्म हवाएं जो एयर है, जो वार्म एयर है, वो हल्की होती है और जो लाइटर होती है। ठीक है, ये बात क्लियर है। वार्म एयर क्या होती है, वार्म एयर लाइट होती है, ठीक है, और कोल्ड एयर थोड़ी जो है इसकी तुलना में वो हैवी होती है। तो अब जब हवा हल्की होगी तो हल्की होगी तो कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, राइज करेगी इन द एटमोसफेयर। तो वो ऊपर जाएगी, हवा ऊपर उठने लगेंगी हवाएं, ठीक है। तो आप समझे इस बात को कि हवाएं जो है, अब मान लो ये अर्थ सरफेस है और यहाँ पर जो है टेम्परेचर जो है ज़्यादा रिसीव हुआ, सन से हीट ज़्यादा रिसीव हुई, तो हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठने लगेंगी, ठीक है। यहाँ पर हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठने लगेंगी, और इसके कारण क्या होगा कि नीचे इस रीजन में एक लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। जहां से हवाएं उठ करके ऊपर जा रही हैं उस रीजन में एक लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब जब हवाएं जो है कहाँ से कहाँ चलती हैं, आपने पढ़ा होगा पानी का बहना कहाँ से कहाँ तक होता है, पानी बहता है हाई से लो की तरफ। इसी तरह से हवाएं भी जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, एयर जो है वो कहाँ से कहाँ ट्रेवल करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो जब एक रीजन लो प्रेशर क्रिएट हो गया तो दूसरा कोई कहीं भी जो एक और रीजन बना होगा हाई प्रेशर का, तो उससे हवाएं इस लो प्रेशर रीजन की तरफ चलना शुरू कर देंगी। तो इस तरह से कहीं पर जो है जहाँ हीट कम मिली होगी वहाँ हाई प्रेशर रीजन बन जाएगा, जहाँ हीट ज़्यादा मिली होगी वहाँ लो प्रेशर रीजन बन जाएगा, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं जो है वो चलना शुरू कर देती हैं, और इस तरह से जो है विंड जो है वो चलती है। ठीक है, तो विंड किस तरह से चलती है ये आपको क्लियर है, समझ चुके हैं। तो विंड कैसे ट्रेवल करती है, विंड ट्रेवल करती है अगर शॉर्ट में कहें तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ जिसको भी कंफ्यूजन है, विंड जो है मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, एक बार शॉर्ट में बता देते हैं, ठीक है। देखो विंड्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर रीजन की तरफ चलती हैं, ठीक है, ये बात हो गई। अब ये रीजन कैसे क्रिएट होते हैं, तो जहां हीट कम रिसीव होगी, हीट अगर कम होगी रिसीव, तो क्या होगा, वो हाई हाई प्रेशर कहाँ बनेगा, नीचे की तरफ, ठीक है, सतह पर जो है वो हाई प्रेशर बन जाएगा। अगर हीट ज़्यादा रिसीव होगी, तो हीट ज़्यादा रिसीव होगी तो जमीन की सतह पर क्या हो जाएगा, लो प्रेशर बन जाएगा, क्योंकि जो हवाएं हैं वो गर्म होकर के ऊपर चली जाएंगी यहाँ से, ठीक है, और नीचे लो प्रेशर रीजन बन जाएगा। ऐसे ही जब यहाँ पर हीट कम रिसीव होगी तो हवाएं नीचे ही जमा रहेंगी, तो नीचे ही रहेंगी तो यहाँ पर हाई प्रेशर बना लेंगे। अब मान लो यहाँ पर जो है हीट कम है तो यहाँ पर हाई प्रेशर का एक जोन बन गया कि एयर जो है ज़्यादा ऊपर नहीं गई गर्म होकर, तो वो एयर हाई प्रेशर जोन वाली एयर इस लो प्रेशर जोन वाली एयर की तरफ चलना शुरू कर देगी, और इसी तरह से जो सरफेस पे जो विंड का जो फ्लो है, ठीक है, वो पैदा होता है। क्लियर।